हाय गाइस, नमस्कार। स्पोकन इंग्लिश मिथिलेश तिवारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको यूनिवर्सल ट्रूथ बताऊंगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सवाल ये उठता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है क्या। यूनिवर्सल ट्रूथ का अर्थ होता है चिरंतन सत्य या सत्य वाक्य। जनरल ट्रूथ अर्थात सत्य वाक्य, सर्वदा सत्य वाक्य, सामान्य सत्य वाक्य। अर्थात ये सत्यता ऐतिहासिक हो सकती है, मानवीय हो सकती है, गणितीय हो सकती है, वैज्ञानिक हो सकती है, नेचुरल अर्थात प्राकृतिक हो सकती है तथा कहावतों और मुहावरों की भी सत्यता हो सकती है। तो नियम है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच किसी भी यूनिवर्सल ट्रूथ में है तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उसके वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये माई सन सेड जो है वो क्या है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। द सन राइजेज इन द ईस्ट जो है ये रिपोर्टेड स्पीच है। यहाँ सूर्य पूर्व में उगता है एक सत्य वाक्य है, इसलिए बदलेगा नहीं। यहाँ पर क्या करेंगे, माई सन और शेड को उतार लिए। क्यों उतार लिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है और दोनों स्पीच के बीच में दैट का प्रयोग कर दिया। दैट हो गया, इस कामा को हटा दिया और इस वाक्य को पूरा उतार लिया। द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, इस कामा को हटा दिया, फिर स्टॉप लगा दिया। यहाँ पर राइजेस का रोज नहीं किया, अर्थात पास्ट में हमने नहीं बदला। क्यों, क्योंकि वाक्य सत्य में है। दूसरा देखते हैं। अब द टीचर सेड ये रिपोर्टिंग स्पीच है। द अर्थ इज राउंड ये रिपोर्टेड स्पीच है और पृथ्वी गोल है ये सत्य वाक्य है, नेचुरल सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसका वाज नहीं करेंगे, दोनों के बीच में दैट का प्रयोग किए और यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए क्या किया, उतार लिया। द टीचर शेड ऐसे उतार लिया, दैट कनेक्टर का प्रयोग हो ही गया है और द अर्थ इज राउंड पृथ्वी गोल है, उतार लिया। तो द अर्थ इज का वाज नहीं किया क्योंकि वाक्य सत्य है और ये क्या है, भौगोलिक सत्य है कि पृथ्वी गोल है। तो ऐसे वाक्य में, ऐसी चीजों में हम इसका वाज नहीं करेंगे, अर्थात टेंस या वर्ब में परिवर्तन नहीं करेंगे। अगला देख लेते हैं। माई सन सेड टू मी रिपोर्टिंग स्पीच है। 2 and 2 इज 4। ये जो देखें गणितीय सत्य है, अर्थात मैथमेटिकल ट्रूथ है। तो 2 and 2 is 4, 2 2 4 होते हैं, ऐसा नहीं 2 2 5 हो जाएगा, तो सत्य है वो। तो यहाँ पर कनेक्टर दैट का प्रयोग किए और इस वाक्य को हम उतार लिए। 2 and 2 is 4। ठीक है, फुल स्टॉप लगा दिया, यहाँ का कामा जो है हटा दिया। अब हम आते हैं इसमें। सेड 2 है, इसको निश्चित तौर पे बदलेंगे किसमें, टोल्ड में। क्यों बदलेंगे, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड मी हो गया और सब्जेक्ट चेंज ही नहीं करते, माई सन ऐसे उतर आएगा। ठीक है, दोनों के बीच में कनेक्टर दैट का प्रयोग कर दिया गया। अब देखिए अगला, ही सेड टू मी। अब यहां पर देखें, एवरी डे इज नॉट संडे, ये भी वाक्य सत्य है। एवरी डे इज नॉट संडे, अब अर्थ अगर निकाले तो निकलेगा कि हर रोज दिवाली नहीं होती, हर रोज ईद नहीं होती। ठीक है, हर रोज ईद नहीं होती, तो एवरी डे इज नॉट संडे अर्थात हर दिन छुट्टी नहीं होती, हर दिन दिवाली या ईद नहीं होती। तो सेड 2 को क्या करें, हम यहाँ टोल्ड कर दिए। क्यों कर दिए, क्योंकि यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है और ही को चेंज ही नहीं करेंगे, सब्जेक्ट चेंज ही नहीं होगा। इस दोनों स्पीच के बीच में दैट का प्रयोग कर दिया, तो ही टोल्ड मी दैट। और एवरी डे एक में लिखेंगे, अलग अलग नहीं। एवरी डे इज नॉट संडे ऐसे आपने उतार लिया। क्यों उतार लिया, क्योंकि ये वाक्य सत्य है, कहावत है। ठीक है, कहावत में बदलता नहीं है। तो ही टोल्ड मी दैट एवरी डे इज नॉट संडे, ये उतर गया। यहाँ का कामा, ठीक है, यहाँ का कामा और यहाँ का कामा हटा दिया। ठीक है, फुल स्टॉप लगा दिया, कनेक्टर दैट का प्रयोग कर दिया। टोल्ड इसलिए कि ये सेड 2 के बाद मी है। फिलहाल बस इतना था कि यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा तो आप जो है उसके टेंस को नहीं बदलेंगे। कब रिपोर्टिंग स्पीच में सेड रहेगा या कोई भी पास्ट टेंस रहेगा तब। फिलहाल इतना ही, मिलता हूं कुछ नया लेकर के। धन्यवाद, नमस्कार।